हाय बच्चों, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए यूपीपीसीएल का एक विशेष पार्ट रीजनिंग का, जिसमें आपको आज चित्र संग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। बेटा, यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं और यूपीपीसीएल TG2 से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के फ्री पीडीएफ वीडियो और करंट अफेयर और ऑल टेक्निकल कोचिंग नोट्स भी प्रदान किए जा रहे हैं। ITI की थ्योरी के नोट्स भी निःशुल्क हैं। इसके बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की थ्योरी ये भी आपके यहाँ निःशुल्क मिल जाएगी हमारे चैनल पर बेटा। और यहाँ पर यूपीपीसीएल टेक्निकल के नोट्स जो हैं ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेटा, जुड़िए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा, हमारे यहाँ जितना भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा उनमें से कुछ विशेष एग्जाम है, जैसे आपका है यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड, इसके बाद यूपीपीसीएल TG2 विद्युत उत्पादन का जेई और TG2 इनसे रिलेटेड कुछ विशेष पोर्शन आपको बताया जाएगा। और साथ साथ में जितनी भी टेक्निकल की परीक्षाएं होती हैं जैसे कि NTPC, NVS और जयपुर विद्युत वितरण और राजस्थान विद्युत वितरण, DRDO, इसरो, DMRC, यूपी मेट्रो, RRB जेई और SSC जेई, UP SSSC, बिहार होल्डिंग पावर कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, फील्ड गन फैक्ट्री और DSSB तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और इससे संबंधित बहुत सारी टेक्निकल की सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए आपको हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पर PDF से लेकर के सभी वीडियो निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। तो बेटा, हमारे चैनल से जुड़िए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ बच्चा रीजनिंग का जो है पहला क्वेश्चन यहाँ प्रदान किया गया है और इसमें आपको जानना है कि जो रीजनिंग में जो चित्र संग्रह होता है, इस क्वेश्चन में त्रिभुजों के बारे में पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। पूरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब आपको एक यदि वर्ग मिले, कभी जब आपको यदि कोई एक वर्ग मिले और इस वर्ग को इस प्रकार से काटा जाए, इस प्रकार से काटा जाए, और तो इस वर्ग में आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4 ये पोजीशन मिलेंगी। तो इनको सबको गिन करके और हम क्या करते हैं, इसका डबल कर लेते हैं। ठीक है, इनको सबको गिन करके और हम क्या करते हैं, इनको डबल कर लेते हैं। तो जब डबल कर लेंगे तो इनकी संख्या कैसे काउंट हो जाएगी, देखते हैं। तो यहाँ बेटा गिनते हैं। यहाँ पर एक पोजीशन है, ये आपकी दूसरी पोजीशन है, ये आपकी तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं और ये आठवीं। कुल मिलाकर यहाँ पर एक साइड में हाथ एरिया में यहाँ से और इधर इतने में आपके 8 आकृतियां दिखाई दे रही हैं, 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 8 का हम बेटा दुगना करेंगे तो आपको 16 यहाँ मिल जाएंगे। और जैसी आकृति इस तरफ है वैसी ही सेम आकृति इस तरफ भी है। तो यहाँ भी आपके 8 मिलेंगे। तो 8 गुणे 2 करेंगे बेटा, यहाँ भी 16 हो जाएंगे। इसके बाद एक आकृति यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक आकृति बड़ी है, एक बड़ी आकृति है यहाँ से, और यहाँ से एक आकृति ये बड़ी दिखाई दे रही है। और यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, ये नीचे के एरिया में आएंगे, इधर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है। जैसा ये ऊपर से है ऐसा ये एक नीचे से है। बेटा, इसके अतिरिक्त दो त्रिभुज और हैं, दो त्रिभुज और हैं। वो कौन से हैं, यहाँ पर हैं। देखिए जरा, यहाँ पर जो है ये 2 त्रिभुज हैं और ऐसे ही एक त्रिभुज नीचे भी है। तो ये कुल मिलाकर के चार ट्रायंगल यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इतना इतना इतना, तो 4 ट्रायंगल यहाँ हो गए। तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे तो कुल मिलाकर के हो जाएंगे 16 4 20, 20 और 10 30 6 36। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ भी क्वेश्चन में आपकी नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, यहाँ बेटा क्या पूछा है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका बेटा आंसर आप अपने कॉपी कलम लेकर के आंसर को चूज करिए। मैं भी बताता हूँ इसको कैसे काउंट करना होता है। तो बेटा यहाँ पर जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ की कंडीशन होगी क्या, यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो कैसे, यहाँ पर इनके ऊपर नंबर डाला जाता है। डाले 1, यहाँ पर नंबर डाला जाता है, यहाँ पर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3,
और 4, इनको सबको आपस में क्या करते हैं, इनको सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, ये टोटल हो जाएगा आपका 10, टोटल 10 हो जाएगा। इसके बाद इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस साइड में आपके जो बनेंगे ये आपके 15 बनेंगे, और यहाँ 15 है, 15 यहाँ भी बनेंगे। तो बेटा इनको इनको आपस में ऐड कर लिया जाता है। 15 और 15 30, 30 और 10 40। तो टोटल मिला करके आपका जो आंसर बनेगा जाके बेटा, जो आंसर आपका बन रहा है, ये कौन सा आंसर बन रहा है, आंसर बन रहा है आपका कौन सा, 40। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं जरा। वर्गों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गों की संख्या को ज्ञात करने के लिए इनकी काउंटिंग करते हैं पहले। जैसे ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब इधर से नीचे से ऊपर की तरफ फिर से गिनते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब बेटा क्या करते हैं कि जो ये पास वाली संख्या है इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 6 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6। कैसे करेंगे, 5 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे कितना हो जाएगा बच्चा, 30 हो जाएगा। इसके बाद इसका 4 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20। यहाँ पर हम किसका, 4 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 20। फिर हम क्या करेंगे, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 12। फिर हम क्या करेंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और इसके बाद आपका कितना, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, बेटा यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। इनको सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 8 8 2 10, 10 का 0, हासिल में आई आपकी 1 2 और 2 4, 4 और 3 7। तो बेटा आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया सी, 70 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वर्गों की संख्या पूछी गई है। तो बेटा इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए पोजीशन वही है, वर्गों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ नंबर डालेंगे। तो यहाँ नंबर डालेंगे तो आपका आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसके बाद यहीं से नंबर डालना चालू करेंगे, 1 यहाँ हो जाएगा 2 3 और 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी काउंटिंग करते हैं। सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 और इधर से सबसे बड़ी संख्या 4, इधर से बड़ी संख्या, अब एक एक घटाते जाते हैं। इसमें 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर आपका 2 आएगा, इधर आपका 6 आएगा, इधर आपका 1 आएगा। इस साइड में यदि आप 5 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बेटा इसके बाद जितनी भी वैल्यू होगी इनका सबका वैल्यू 0 आएगा, इसलिए केवल इतनी ही अंकों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 9 चौको यहाँ पर आ गया आपका 36 और 8 तिया यहाँ पर आ गया आपका 24 और 7 दूनी यहाँ आ गया आपका 14 और यहाँ पर आ गया आपका 6। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 6 4 10 और 6 4 10, 10 और 10 20, 20 की 0, कैरियर 2 2 3 5 5 2 7 7 1 8, 8 यहाँ रख देंगे। तो बेटा आंसर आपका कितना मिला, 80। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आयत यहाँ पर गिनेंगे, पहला बेटा ये आयत है, दूसरा ये है और इसके बाद तीसरा ये, चौथा ये, काउंट करते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा देखते हैं, एक ये भी आयत है और इसी की उल्टी दिशा में नीचे की तरफ एक ये भी आयत है, तो 2 आयत ये हो गए और एक बेटा आयत, 2 आयत इधर से ऐसे हो गए, इधर से आयत हो गए ये 2, जब इधर से हो गए तो 2 आयत इधर से भी है, एक इधर से और एक इधर से, तो यहाँ पर 2 ऐसे आयत हो गए। अब इसके बाद एक ये बड़ा वाला पूरा लेते हैं, तो एक ये बड़ा वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुल आयत की संख्या 4 4 8 और 1 9। तो बेटा यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने आयत बनेंगे, 9 बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको टोटल ट्रायंगल ज्ञात करने हैं। बेटा एकदम सीधी सीधी आकृति है, यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपका 1 आएगा, जैसे यहाँ पर यहाँ आपका 1 आएगा,
यहाँ आपका 1 है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ पर है, और इसके बाद इसी के समान आकृति ऊपर है, 6 यहाँ है, तो 6 ऊपर भी है, यहाँ भी इस सर्कल इनमें भी 6 है, और 6 अंदर भी है। बेटा कुल मिला करके 12 होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आपकी अंदर वाली आकृति जो है बेटा, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक आपका यहाँ पर है, इनमें त्रिभुजों की संख्या अंदर सबसे पहले गिनते हैं। एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, और एक त्रिभुज आपका इतना हो गया, यहाँ से देखिए जरा, इतना यहाँ से नीचे से इधर, तो ये कुल मिलाकर के ये कितने हो गए, कुल मिलाकर के ये 3 हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो 3 त्रिका 9 यहाँ हो गए, तो टोटल 9 यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद 9 ये हो गए। अब इसको खड़ा काटते हैं इधर से, एक इधर एक इधर, ऐसे यहाँ से जब खड़ा काटेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, जब इधर से इसको खड़ा काटेंगे तो एक ऊपर एक नीचे, कुल मिलाकर के 6 यहाँ हो जाएंगे, 9 6 15, एक ये बेटा बड़ा वाला हो जाएगा, एक ये बड़ा वाला हो गया। इसके बाद एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कुल मिलाकर के 3 यहाँ पर हो गए, और एक ये बड़ी वाली आकृति का बाहर वाली का हो गया, जो ये बाहर वाली सबसे बड़ी आकृति है। तो यहाँ पर अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं, जोड़ेंगे जरा, 9 और 6 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 और 3 20। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बेटा आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है, ये बताना है कि इस आकृति में कुल आयत कितने हैं। तो बेटा यहाँ पर आयत गिनते हैं, एक आयत आपका यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से इतना काउंट कर लेते हैं, तीसरा ये हो गया। तो कुल मिलाकर के इस आकृति में आयतों की संख्या 3 है। ऐसी ही आपकी 4 आकृतियां हैं, तो 3 गुणे 4 कर लेंगे, 3 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये 12 हो जाएगा। अब इसके बाद एक आयत बेटा आपका यहाँ से है इतना, एक आयत आपका यहाँ से है, इसके बाद एक आयत है यहाँ से पूरा, तो 2 आयत ये हो गए। ऐसी ही 4 आकृतियां हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 4, टोटल मिला करके 8, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में देखते हैं, एक आयत आपका ये ऊपर और है, तो यहाँ पर इसको भी जोड़ लेंगे, 12 8 20, 20 और एक यहाँ, टोटल मिलाकर के आपका आया 21। आंसर आपका बनेगा जाके क्या, आंसर बनेगा आपका 21, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दी गई आकृति में वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं, केवल छल्ले गिनने होते हैं, और यहाँ से हम लोग गिनना चालू करेंगे। ये हो गया आपका, जिसको गिनते जाएंगे उसको कैंसिल करते जाएंगे, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे। ये आपका 1 हो गया, इसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, आठवां के बाद बेटा ध्यान से देखना, ये 9वां हो गया, इसके बाद ये 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13 हो गया, और 13 के बाद एक और एक इधर है, 14 और एक 15। तो बेटा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टोटल मिलाकर के 15 यहाँ पर सर्किल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में ये रिक्त स्थान भरना है, ये खाली स्थान दिया गया है, इसको भरना है। इस आकृति को समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 4 को और इस 6 को जोड़ लेंगे, तो टोटल मिलाकर के आपका कितना हो गया, 6 और 4 10। बेटा इधर से इनको जोड़िए जरा, कितना हो रहा है, ये भी 10 हो रहा। अब 5 और 6 को जोड़ेंगे, इसमें आपका हुआ टोटल 20, ठीक है ना। इसमें जोड़िए 6 और 5 11, और 9 और 2 11, कुल मिलाकर के आपका कितना हुआ 22। कुल मिलाकर के यहाँ पर हुआ कितना, 22 हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 6 और 6 12, 10 और 2 12, 12 12 कितना हो गया 24। यहाँ पर कंडीशन देखी, 20 के बाद 2 आया 22, 22 में 2 आया 24, 24 में 2 बेटा यहाँ पर आपका 26 बनना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ने से हो कितना रहा है, 9 और 7 16, ओ 6 7 6 13, 7 6 13, और जब इधर 13 है तो यहाँ भी 13 होना चाहिए, तभी 26 होगा। तो 9 में 4 को और जोड़ दिया जाए, तो बेटा यहाँ पर यदि हम 4 भर देंगे तो 9 और 4 13, 7 6 13, तो 13 और 13 मिलाकर के आपका 26 हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है।
कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।